देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए एक बार इसको देखते हैं, हम समझा देते हैं फिर से, ठीक है। ये क्वेश्चन 21 का पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है, इसको हम रिपीट कर देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेम प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 22 बनेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज रहेगा, ठीक है। चलो देखो एक बार सुसाना इधर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या था, कंपनी के तरफ से, कंपनी का नाम क्या था जी, नागा अर्जुन कंपनी लिमिटेड था, जो कि इशूड किया शेयर कितना 2 लाख रुपया किया हुआ था, ठीक है। एक शेयर का दाम 10 रुपया था। अप्लीकेशन पर 3 रुपये रिसिप्ट था और अलॉटमेंट पर 4 रुपया था, जिसमें से 1 रुपये प्रीमियम शामिल है, ठीक है। और 4 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर था, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बताया कि एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 3,60,000 शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक का है, ठीक है। 3,60,000 रुपये का रिसिप्ट हुआ, यानी ओवर कितना आया है 1,60,000 रुपये, नहीं 2 लाख का इशूड है तो 3,60,000 रुपये रिसिप्ट हुआ, 1,60,000 रुपया ओवर आया है। अब हम लोग इसका वर्किंग से समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो पहला बताया अप्लाइड हम लिखें, फिर अलॉटेड और एडजस्ट और रिजेक्ट लिखे। अप्लाइड कितना आया है 3,60,000 रुपया का आया। इसमें से अलॉटेड हम कितना करेंगे तो 2 लाख रुपया करेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा हुआ ओवर आया उसका 1,60,000 जिसको एडजस्ट और रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन में क्या बताया क्वेश्चन में कि 1,50,000 शेयर को फुली अलॉटेड किया जाएगा, यानी 1,50,000 का 50,000 पूरा उसको दे दिया गया, ठीक है। यानी एडजस्ट और रिजेक्ट में नील हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर सेकेंड नंबर केस में आया 25,000 शेयर होल्डर को नील का मतलब हो गया एक भी शेयर उसे अलॉटेड नहीं किया गया, ठीक है। तो जब नहीं उसको शेयर अलॉट किया जाएगा तो उसे पूरा तरीका से रिजेक्ट कर दिया गया जी, यानी इसको पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो देखिए 25,000 इंटू कितना रुपया, 3 रुपये से इंटू करेंगे, एप्लीकेशन के हिसाब से दिया होगा। एप्लीकेशन का रेट कितना है 3 रुपया है, तो 3 रुपये के हिसाब से 25 दिया 75,000 रुपये, बैंक से इसको 75,000 रुपया हम लौटा देंगे, ठीक है। नंबर 3 केस में क्या हुआ, 1,85,000 शेयर बचा। 1,85,000 शेयर होल्डर को कितना दिया अलॉटेड किया गया 50,000 अलॉटेड किया। हम लोग जानते भी हैं कि अगर क्वेश्चन में नहीं भी बताता तो भी हम लोग का यहाँ पे स्पेस कितना बच रहा है, यानी जगह कितना बच रहा है, 2 लाख शेयर कंपनी के तरफ से अलॉट करना है, तो 1,50,000 का तो सीट फुल हो गया। अब बाकी कितना बचेगा, 1,50,000 शेयर में से 50,000 सीट को दिया जाएगा उसको, ठीक है। अब बाकी जो यहाँ पर बच गया कितना 1,35,000 शेयर बच गया। 1,35,000 के हिसाब से कितना रुपया बनेगा, 3 रुपये के हिसाब से इंटू कर देंगे तो 4,05,000 रुपये, 4,05,000 रुपये जो बनता है, यानी 1,35,000 इंटू 3 रुपया 4,05,000 रुपये किसका पैसा है रियान, ये किसका पैसा है 4,05,000 रुपये एडवांस हो गया ना, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं एडवांस लिखे हुए हैं, ये किसका पैसा एडवांस हो गया, ये 50,000 का जो शेयर होल्डर मालिक बना है इसका है ना, इसी का पैसा है ना। 1,50,000 का एप्लीकेशन किया था, मालिक कितना का बना है 50,000, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कर दिया उसके हिसाब से जो पैसा बना 4,05,000, ये 50,000 शेयर होल्डर का ही पैसा है वो, ठीक है। अब आगे इसका देखिए कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे। और हम लोग भी जानते हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर का पैसा एडवांस दे दिया गया है और वो अगर शेयर मालिक बना है तो उसका पैसा वापस नहीं किया जाएगा, जबकि उसका पैसा एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है, लौटाया नहीं जाएगा डायरेक्ट। तो देखिए कैसे एडजस्ट किए, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि इसको अलॉटमेंट का पैसा देना है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी देना है, तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का 50,000 शेयर 50,000 इंटू 4 रुपया है अलॉटमेंट का प्रीमियम लगाकर, तो कितना बनेगा जी 2 लाख रुपया बनेगा। एडवांस पैसा कितना है 4,05,000 रुपया है, तो 2 लाख तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा, तो कितना बचा एडवांस 2,05,000 रुपया और बच गया इसका। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू होगा, तो फिर यहाँ पर भी 50,000 शेयर होल्डर इंटू 4 रुपये यहाँ पर भी है, तो 4 रुपये के हिसाब से फिर बन गया 2 लाख रुपया बन गया। और फिर भी एक्स्ट्रा इसका कितना बचता है 5,000 रुपया बचता है, कितना बच गया 5,000 रुपया। अब कोई जगह नहीं है, अगला इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो ये पैसा को क्या किया जाएगा सुसाना, क्या किया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, बैंक की तरफ से लौटा दिया जाएगा इसको 5,000 रुपये को,
ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इसको देखते हैं अकाउंटिंग में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। पहला क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और कितना के 3,60,000 के हिसाब से दिख रहा है, देखो 3,60,000 रुपये, नहीं इंटू कितना से करेंगे 3,60,000 इंटू 3 रुपये तो कितना आ जाएगा 10,80,000 आ जाएगा। ठीक है, ओवर तो आ गया, ओवर तो आ गया है। फिर दूसरा एंट्री क्या बनेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है ना, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और टू लास्ट में हो जाएगा बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो देखिए पहला हम लिखे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखे, यानी इसमें रियल कितना हो जाएगा 2 लाख इंटू 3 रुपया, 3 दूना 6 लाख रुपया हो गया, हो गया। अब देखिए अगला इंस्टॉलमेंट में यानी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना एडजस्ट हो रहा है, ये एडवांस है, ये जो हम जो लिखे हैं ये सभी जो क्या है एक तरह से ये एडवांस का है, ये एडवांस का है। एडवांस भी आप लिख सकते हैं, याद रखना आप क्या लिख सकते हैं, एडवांस भी लिख सकते हैं। आप पढ़े होंगे एडवांस का टॉपिक तो याद होगा, क्रेडिट में लिखा जाता है कि नहीं एडवांस, तो यहाँ पर हम लोग एडवांस ना लिखकर क्या लिख दिए हैं, अलॉटमेंट यानी इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दिए हैं। क्यों, अच्छे तरीक़ा से समझने के लिए कि वो पता चले कि एडवांस का पैसा किस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है। तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो रहा है 2 लाख रुपया, देखिए यहाँ लिखे हैं ना 2 लाख। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना एडजस्ट हो रहा है 2 लाख रुपया, और बैंक से कितना पैसा लौटाया जा रहा है तो 75,000 रुपया था 25,000 शेयर होल्डर का जो पूरा रिजेक्ट कर दिया गया, और 5,000 किसका हो गया, इसका जो लास्ट में बचा, पूरा एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच गया। ठीक है जी, तो 75, 5, 80,000 का टोटल जोड़ देंगे तो 10,80,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2 लाख इंटू 3 रुपया और 2 लाख इंटू 1 रुपया, 6 लाख इधर से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 लाख और 2 लाख, 6 और 2 8 लाख रुपया हो गया। फिर बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है कितना होगा, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए ड्यू कितना बना था जी 8 लाख रुपया है ना, देखिए यहाँ पे ड्यू कितना बना है अलॉटमेंट का 8 लाख रुपया बना है, प्रीमियम लगाकर 2 लाख रुपया। अब बताइए 8 लाख कंपनी को रिसीव होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, 2 लाख शेयर होल्डर 50,000 शेयर होल्डर जो ये है ये ऑलरेडी पैसा दे चुका है, देखिए यहाँ पे दे चुका है ना, एडवांस इसका पैसा था ना 2 लाख रुपया, यहाँ एडजस्ट भी हो रहा है 2 लाख रुपये में, तो वो नहीं देगा। तो 2 लाख माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 6 लाख हो गया। अब लास्ट एक इंस्टॉलमेंट हम लोग का बचता है, कौन सा एंट्री, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं। लास्ट जो हम लोग का एंट्री बनेगा 5 नंबर, इसका समझिए सेम इसी प्रकार से एंट्री बनेगा जो अलॉटमेंट का बनाए, खाली नाम चेंज हो जाएगा। क्या होगा जी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, इनटू कितना से होगा 2 लाख इंटू 4 रुपया, 4 दूना 8 लाख रुपया ड्यू हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है इसमें ना, अलॉटमेंट में ही था प्रीमियम। 4 लाख 5 लाख तो 2 लाख फर्स्ट अलॉटमेंट हो गया, 2 लाख फर्स्ट फाइनल कॉल होगा, टोटल एडवांस 4 लाख 5 लाख। नहीं अभी इसका हम लोग ड्यू बना रहे हैं, जब बैंक में रिसीव्ड होगा तब ये माइनस होगा ना, जो 2 लाख रुपए देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट और हो रहा है ना 2 लाख रुपया, ये जो पैसा एडवांस है वो किस में एडजस्ट होगा, बैंक में ही ना एडजस्ट होगा। ड्यू तो उतना किया करेगा कंपनी, मांगेगा, लेकिन कंपनी को उतना रिसीव्ड नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में आया। जैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी कितना हो रहा है 2 लाख रुपए, जिस प्रकार से अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ 2 लाख रुपए, उसी प्रकार से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 लाख रुपए एडजस्ट होगा।
तो अभी आप लोग देखें कि ड्यू तो कंपनी किया 8 लाख रुपया, लेकिन यहाँ माइनस कर दिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिखे तो 8 लाख रुपये में 2 लाख रुपये माइनस कर दिए ना। कितना रिसीव्ड हुआ? 6 लाख। सेम इसी प्रकार से अगला वाला होगा फर्स्ट एंड फाइनल। सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें नहीं है। क्वेश्चन में आप देखे नहीं, यहाँ पर देखिए अभी लिखे हुए थे, क्वेश्चन हम यहाँ हटा दिए। देखिए प्रीमियम सिर्फ किसमें शामिल था, याद है? ये अलॉटमेंट में है। फर्स्ट एंड फाइनल कोड में प्रीमियम नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बड़ा प्रीमियम जो है सिर्फ अलॉटमेंट में था, तो यहाँ पे अलॉटमेंट में एंट्री कर दिए हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कोड में प्रीमियम नहीं है, ठीक है। चलिए 6 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आराम से माइनस करते हैं। 8 लाख रुपए ड्यू हो रहा है कि नहीं? क्या कंपनी को 8 लाख रुपए रिसीव्ड होगा? नहीं, 2 लाख रुपए माइनस होगा। 2 लाख रुपए किसका? ये 50,000 शेयर होल्डर का। ऑलरेडी इसका पैसा है, उतना दिया होगा, तो देगा? नहीं देगा, वो माइनस कर लेगा 2 लाख रुपए। कंपनी तो सबसे ना मांगा है, देखो 2 लाख शेयर होल्डर से मांगा है ना, लेकिन यहाँ पर रिसीव्ड कितना होगा? 1,50,000 शेयर होल्डर से सिर्फ पैसा लिया जाएगा। 50,000 शेयर होल्डर नहीं पेमेंट करेगा। 8 लाख में 2 लाख को माइनस कर देंगे तो 6 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका हम पूरा तो खाली समझाएं, बना हुआ था पहले से, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। बन जाएगा, हटा दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैक एंड वाइट कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। 10,000 यानी दो कंपनी ब्लैक एंड वाइट कंपनी है जो 10,000 शेयर इशूड किया है और एक शेयर का दाम 100 रुपया दाम है, ठीक है, याद रखना। एप्लीकेशन पर 20% है, तो याद होगा कि हम बताए थे कि 100 रुपया पर अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 रुपया ही आएगा। अलॉटमेंट पर 30 रुपया है, 100 रुपये का 30% कैलकुलेट करेंगे तो 30 रुपया ही आएगा। और फर्स्ट कॉल का है 40 रुपया और फाइनल कॉल का है 10% है, यानी कि सबका रुपया में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20, 30, 40, 10 ही आएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें थोड़ा कंडीशनल होगा, याद रखना है। हो सकता है एरियर वाला है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जहां अगर एरियर वाला होगा। अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्यूशन किए हैं उसमें सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन का सीखे, एडजस्टमेंट। लेकिन अगर इसमें यदि एरियर वाला है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन का लास्ट टॉपिक आपका यही बनता है, ठीक है। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा। कर एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर, 12,000 शेयर का एप्लीकेशन आया। ओवर कितना आ गया जी? 2,000 आ गया। कर द एप्लीकेंट फॉर 8,000 शेयर्स। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि 12,000 का ओवर आया ना, तो उसमें से कर द एप्लीकेंट फॉर 8,000 शेयर, यानी जो 8,000 का एप्लीकेंट किया वेयर अलॉटेड ऑल द शेयर। अब बोल दिया कि जो 8,000 का एप्लीकेशन किया उसको पूरा का पूरा अलॉटेड मिल गया, यानी कर दिया गया। आगे क्या लिखा? ऑन एप्लीकेंट हु हैड अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स वाज, क्या लिखा हुआ है? हु एवर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर्स। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा ये बात को बताया है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। एंड आगे लिखा हुआ है एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न फॉर एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट ड्यू। और जो एक्सेस जो पैसा किया है उसका पैसा को एडजस्ट कहाँ किया जाएगा? ऑन अलॉटमेंट में किया जाएगा। ऑल द कॉल्स वेयर मेड एंड मनी रियलाइज एक्सेप्ट द फाइनल कॉल मनी ऑन
600 शेयर, मतलब कह रहा है कि यहाँ पर एक शेयर होल्डर था जो एरियर कर रहा है ना। देखिए एक बार इसको फिर से हम पढ़ देते हैं और हिंदी में पढ़ देते हैं थोड़ा, ठीक है। कह रहा है 12,000 अंशों के आवेदन प्राप्त हुआ था, एप्लीकेशन कितना आया 12,000 का आया। उसमें से कहा गया कि 8,000 अंशों के आवेदकों को सभी राशियां आवंटित करना फुली अलॉटेड था, ठीक है। फिर उसमें से बताया कि जीतने के लिए आवेदन किया गया था एक आवेदक को जिसने 4,000 अंशों के लिए आवेदन किया था, सिर्फ उसे कितना आवंटन किया गया, अलॉटेड किया गया 2,000। और हम लोग भी जान रहे हैं कि 10,000 शेयर इशूड किया गया कंपनी को, कंपनी की तरफ से, तो उसे अलॉटेड कितना करेगा कंपनी, कितना करेगा फाइनली, तो 10,000 ही करेगा, जिसमें से पहला वाला में 8,000 कर दिया और जो अगला व्यक्ति फिर अप्लीकेंट किया कितना का 4,000 का अप्लीकेंट किया, उसमें से कंपनी की तरफ से भी 2,000 का ही अलॉटेड किया। तो पूरा का पूरा 10,000 हो गया कंपनी का फाइनल, कंपनी का फाइनल हो गया। और बाकी जो 2,000 बचा वो क्या होगा, एडजस्ट होगा, जो उसमें भी बता दिया कि ये 2,000 रुपये का जो हिसाब से एडजस्ट होगा वो कहाँ पे होगा, ऑन अलॉटमेंट में होगा। आगे बताया कि सिर्फ 2,000 अंश आवंटित किए गए और शेष आवेदन राशि आवंटन के बकाये पर समायोजन हेतु रख लिया गया, मतलब एडजस्ट कर लिया गया, ठीक है। सभी याचनाएं की गई और 600 अंशों पर अंतिम याचना को छोड़कर सभी राशियां प्राप्त कर ली गई। एरियर कर रहा है, आपको बोले थे कि 600 एक ऐसा शेयर होल्डर है जो उसे सभी से पैसा प्राप्त हुआ, खाली एक ऐसा शेयर होल्डर है जो वो भी सारा पैसा पेमेंट करता है, फाइनल पेमेंट करता है, लेकिन वो लास्ट का जो फाइनल कॉल है उस पर पेमेंट वो नहीं करने सकता है, ठीक है। चलिए बाकी पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री है, चलिए देखिए उसको बनाते हैं। तो इसमें भी कोई खास कंडीशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एरियर तो किया है, लेकिन बीच में नहीं किया है, लास्ट फाइनल में किया है। अगर यही एरियर अलॉटमेंट में करता है ना तो फिर कंडीशनल और हो जाता, ठीक है, और कंडीशनल बन जाता है क्वेश्चन। चलिए देखिए, इशूड शेयर 10,000, ठीक है, और एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है, समझिएगा। एप्लीकेशन पर कितना है 20 रुपया ऑन एप्लीकेशन पर, फिर कितना 30 रुपया ऑन अलॉटमेंट पर, फिर है लास्ट 40 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, और लास्ट है 10 रुपीज ऑन सेकेंड को। ये टोटल हो गया। आगे क्वेश्चन में बताया एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर ना जी, 12,000 का एप्लीकेशन आ गया, 2,000 एक्सीड आया यानी ज़्यादा आया है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे बनाते हैं हम लोग अप्लाइड और फिर अलॉटेड और एडजस्ट होगा बाकी, या फिर रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, यही होगा ना। इसमें से अप्लाइड कितना आया है 12,000 शेयर आया है, अलॉटेड कितना किया जाएगा, ओनली 10,000 ही किया जाएगा, एडजस्ट और रिजेक्ट कितना होगा 2,000 होगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 में बताया, थ्योरी टाइप में ही लिख दिया गया कि जो 8,000 का एप्लीकेशन किया उसे पूरा अलॉटेड कर दिया गया,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी एडजस्ट और रिजेक्ट में कोई जगह इसको नहीं मिला। नंबर 2 कंडीशन हुआ, जो अब शेयर बचा कितना, 12,000 में 8,000 तो खत्म हो गया, बचा कितना, 4,000 का अप्लीकेंट बचा। अगर क्वेश्चन में तो यहाँ बता दिया कि जो 4,000 का अप्लीकेंट बचा उसको 2,000 अलॉट किया गया, 2,000 का अलॉट नहीं किया गया। ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा जो होगा उसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा, अलॉटमेंट में होगा, ये बता दिया। नहीं भी करता तो अभी हम लोग वही काम करते जो कहा है। अब बचा कितना, 12 में 8 घट गया तो बचा कितना, 4, और 4 में यहाँ पे बताइए 8 फुल हो गया, तो 10 में 8 फुल गया तो बचा कितना यहाँ पर, अब 2,000 बचा, 2,000 अब हो गया खत्म। अब बताइए 2,000 कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर 2,000 क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा जी, रिजेक्ट तो होगा नहीं, इसका पैसा जो है वापस तो किया नहीं जाएगा। कितना के हिसाब से, तो 20 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 40,000 रुपया। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फाइनल, और बैंक से इसको लौटा दिया जाएगा। नहीं, ये 40,000 रुपया बैंक से, ओहो सॉरी, एडजस्ट होगा ना जी, ऑन अलॉटमेंट में क्या होगा, ऑन अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रुक रहे, एरियर कर रहा है कौन, 600 शेयर है ना, शेयर एरियर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 600 शेयर होल्डर फाइनल कॉल में एरियर कर रहा है। ठीक है, चलिए पहला एंट्री बनाइए, बोलो सुसाना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना से इंटू होगा, 10 की 12 से, 12 से हो जाएगा। चलो यहीं पर इंटू कर देते, नहीं दिख रहा होगा ना, कहाँ पे कर दे, यहाँ पे 12,000 इंटू 20 रुपया, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 2,40,000। ठीक है आर्यन। नंबर 2 एंट्री क्या होगा, बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फिर जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है, तो किस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है जी, शेयर अलॉटमेंट में। आपको यदि चेक भी करना होगा कि 2,000 शेयर जो है उसका पैसा एडवांस कितना हो गया, ये 2,000 मालिक का कितना पैसा एडवांस है, 40,000 रुपया। इसका जो अलॉटमेंट में ड्यू कितना बनेगा, देख सकते हैं, ड्यू ऑन अलॉटमेंट में कितना बनेगा आर्यन, कितना का ओनर है, 2,000 का ओनर है ना, तो 2,000 के हिसाब से और 30 रुपये इसको मांगा जाएगा अलॉटमेंट में, तो 30 रुपये के हिसाब से इसको देखिए, ये एडवांस हो गया, एडवांस है ना ये 40,000 रुपया, 3 दूना 6, 60,000 रुपये इसका बनता है नहीं, और इसका एडवांस कितना जमा है, 40,000, तो बाकी कितना देना पड़ेगा इसको, 20,000 रुपये देना पड़ेगा ना। यानी एक तरह से यहाँ पे हम लोग ये जान गए कि ये जो 2,000 शेयर होल्डर का जो 40,000 रुपया है वो पूरे तरीक़ा से एडजस्ट हो जा रहा है। क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि इसका इतना ज़्यादा पैसा है कि इसको फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट होगा, यानी पूरे तरीक़ा से हम 40,000 जाकर डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। क्लियर है, इसको देना पड़ेगा, यानी 20,000 रुपया और इसको ड्यू रह गया, एक तरह से नहीं ड्यू रह गया, इसको देना पड़ेगा। चलिए, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, और बैंक से तो कोई पैसा लौटाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर ही हो जाएगा। टोटल यहाँ पे कितना आना चाहिए, डेबिट में कितना आना चाहिए, 2,40,000 आना चाहिए। शेयर कैपिटल वास्तविक होगा 10,000 इंटू 20 रुपया, 2 लाख, और अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना हो रहा है, 40,000। इसको इंटू भी कर सकते हैं, 2,000 इंटू 20 रुपया हो जाएगा। अब नंबर 3 एंट्री देखिए। अब तो हमको नहीं लगता है कि
कोई इशू होगा, पहले वाला जैसा ही बनेगा क्या? बोलो क्या एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बोलिए फटाफट। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, कितना होगा 10,000 से? 10,000 इंटू कितना है 30 रुपया, यानी 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया। नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 3 लाख रुपया इसको रिसीव होगा क्या? पूरा नहीं होगा, क्योंकि एडवांस तो कुछ है ना पैसा, कितना 40,000 रुपया है एडवांस, तो 40,000 रुपया माइनस हो जाएगा पूरा का पूरा। कितना रिसीव होगा? 3 लाख में 40 माइनस करेंगे 2,60,000 रुपया रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हटा देते हैं यहाँ तक, है ना, मेन ये चीज़ है। नंबर कितना होगा? 5। क्या बनेगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना से? 10,000 इंटू कितना था जी? 40 रुपया ना, फर्स्ट कॉल का 40 रुपया था। कितना हो जाएगा आर्यन? 4 लाख रुपया। नंबर 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना रिसीव होगा? माइनस होगा एडवांस, 40,000 माइनस होगा एडवांस, यस या नो? बोलो नो सर। क्यों नहीं होगा? पिछले बार तो हो गया एडजस्ट, ऐसा थोड़ी कि एक बार आप एडवांस पैसा दे दी तो हर एक महीना एडजस्ट होते रहेगा। एक बार हो गया ना, जो एडवांस 40,000 रुपया था वो तो हो गया उसका एडवांस, एक बार तो पैसा हो गया, बार बार थोड़ी होगा। नंबर 7 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना से इंटू होगा? 10,000 इंटू 10 रुपया है 1 लाख ना रियन? एक लाख। नंबर 8 एंट्री एरियर किया हुआ है, याद रखना है क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट होगा। यहां पर याद रखना है कि एरियर वाला भी एंट्री कर दे साथ में। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, माइनस करके भी दिखा सकते थे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं तो वर्किंग करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए हम डायरेक्ट यहीं पर वर्किंग कर दे रहे हैं, यहीं पर लिख देंगे। माइनस करना होता तो देखिए 10,000 से इंटू 10 रुपया है जी, यानी 1 लाख रुपया ड्यू हो रहा है। 1 लाख रुपया तो रिसीव होगा नहीं इसको। क्या एरियर कितना हो रहा है? 600 इंटू 10 रुपया 6,000 एरियर हो रहा है। 1 लाख में 6,000 को माइनस करेंगे तो 94,000 कंपनी को रिसीव होगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 22। ये हम लोग का बुक्स है SPPD। ठीक है, टोटल कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग 22 बनाए शुरू से लेकर
एंड तक यानी अंत तक पूरा क्वेश्चन 22 हम लोग फाइनल किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए।